हाय फ्रेंड्स, द विजन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण अनुसूचियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला कराने जा रहे हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगी। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद व कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो उसमें 395। और अनुसूची कितनी थी उस समय मूल संविधान में, जब संविधान बन रहा था? अनुसूची कितनी थी? 8। इस समय वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 448 अनुच्छेद है और अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी? 8 अनुसूची तो मूल संविधान में थी और नवी अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1951 में। और नवी अनुसूची रिलेटेड किससे है? ये है भूमि सुधार से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसका आंसर है 10वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, पहला संविधान संशोधन हुआ था, और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन द्वारा। और 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल कानून से है। और इसी प्रकार 11वीं अनुसूची, इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 73वां संविधान संशोधन। कब हुआ था ये? 1992। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये कब? 74वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1993। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? मतलब भारत में कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज है, ये सब किस चीज़ में लिखा गया है? तो इसका आंसर है अनुसूची नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान की सेकंड अनुसूची में का संबंध किससे है? तो इसका आंसर क्या है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। मतलब जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके जो सैलरी होती है उनसे रिलेटेड है। जैसे राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होगी, राज्य के राज्यपालों की कितनी होगी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कितनी सैलरी होगी, ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान की थर्ड में क्या है? इन सब का वोट है, शपथ के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? इसका आंसर है चौथी अनुसूची में। मतलब इसका ये हुआ कि मतलब किस राज्य से राज्यसभा के लिए कितने लोग आएंगे, ये किस में लिखी गई है? चौथी अनुसूची में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है। इन 22 राजभाषाओं को उल्लेख किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में है। ठीक है। मूल संविधान में कितनी भाषाओं को उल्लेख था? 14 था। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताई कब कब कौन सी भाषा जोड़ी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? इसका आंसर है अनुसूची 9। इसका मतलब ये है कि कोई भी कानून या लॉ अगर बन गया है, अगर उसे अनुसूची 9 में रखा गया है, तो उसे किसी न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इस संबंधित किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? इसका अंतर है अनुसूची नंबर 5। मतलब 80 जो एरियाज होते हैं उनके लिए अलग से प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची नंबर 5 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल निरोध, ये तो इससे पहले मैंने बताया था, ये कौन सा है? 10वीं अनुसूची। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन है? इसका आंसर है 7वीं। मतलब केंद्र की शक्तियाँ और राज्य की शक्तियाँ किस में लिखी गई है? 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया जाता है? तो इसका आंसर है अनुसूची नंबर 1। इसका मतलब ये है कि जैसे जिस तरह आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है 2 जून 2014 को, तो इसमें किस में संशोधन किया गया होगा? अनुसूची नंबर 1 में किया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान है? इसका आंसर क्या है? अनुसूची नंबर 6। मतलब अनुसूची नंबर 6 में लिखा गया है कि मतलब जो असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके लिए अलग से प्रशासन की व्यवस्था किस अनुसूची में की गई है? अनुसूची नंबर 6 में की गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।